रिजवान भाई बहुत बहुत मुबारक हो। रिजवान भाई इस वक्त पाकिस्तान के T20 और वनडे स्क्वाड के कप्तान बन चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई और उनके साथ नायब कप्तान की जिम्मेदारियां सलमान आगा पर हैं। और जैसे कि पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि भाई 8-8 घंटे मीटिंग्स हुई हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि 8 घंटे मीटिंग्स हुई हैं, तो आपके सामने तो था। रिजवान के अलावा आपके पास क्या चॉइस बनती थी? और उन्होंने ये भी कहा कि भाई बाबर आजम बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, हमने उनको टीम में रखा है, लेकिन समझ ये नहीं आता कि शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, बाबर आजम की बात करें तो ये आउट ऑफ फॉर्म थे। तो इन्होंने अपनी फॉर्म कहाँ पे गेन की है? अब पाकिस्तान ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 स्क्वाड का अनाउंस किया, एक वनडे का और एक T20 का। और उसके बाद जो जिम्बाब्वे है उसमें भी यही किया कि वनडे और T20 का। तो जिम्बाब्वे के स्क्वाड में निस्बतन नए खिलाड़ी जिनको कि चैंपियंस कप के अंदर या डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंस इनको ले जाया गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आकिब जावेद और दीगर खिलाड़ियों का कहना था कि हमें जो सीजन खिलाड़ी हैं उनके ऊपर एतमाद करना चाहिए। वही वजह है कि बाबर आजम हो गए, शाहीन शाह, नसीम शाह। लेकिन अब आप ये देखें कि शाहीन शाह अफरीदी 132 से ऊपर बॉल नहीं कर पा रहे। नसीम शाह की भी फिटनेस है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, अब्बास अफरीदी को लेकर आए, बहुत अच्छी बात है। हसनैन जिन्होंने चैंपियंस कप में टॉप मोस्ट विकेटें ली, 17 विकेटें ली और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहलाए, उनको लेके गए, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपके जो मेन बॉलर हैं, उसके बाद स्पिनर साजिद और नोमान का कहीं पता नहीं है कि वो कहाँ चले गए। यकीनन जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन बात यह कि भाई अब ऑस्ट्रेलिया का दौरा है और जिस तरीके से आपने अपनी विकेटें बनाई। खैर आकिब भाई की एक बात बहुत अच्छी थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर चूंकि बाउंस होता है तो वहाँ लोकल उनको बड़ा फेवर करता है, हमारे बैट्समैन प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। लेकिन मसला ये कि ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करने वाले हमारे पास वसीम, वकार और शोएब अख्तर होते थे। ऐसे बॉलर अब आपके पास नहीं है, जिसे कहना चाहिए अनफिट बॉलर ऑस्ट्रेलिया में क्या आपके साथ करेंगे। और हारिस रऊफ को भी एतमाद का मुजाहरा किया गया। इन बॉलर की स्पीड कम हो चुकी है और उनके पास फिर कोई ऐसी वैरायटी नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया को वहाँ पर मुश्किलात का शिकार कर सकेंगे। और उसके बाद फिर एक अजीब बात की, रिजवान ने यकीनन वो बहुत अच्छे फाइटर, उनका कहना है कि 15 के 15 कप्तान है और मैं सिर्फ टॉस करूंगा और प्री और पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। भाई ऐसा नहीं होता। यही कप्तानी तो आपको दिखानी है जिसकी वजह से बाबर आजम को हटा के आपको चांस दिया है। अगर आप भी ये कहेंगे यकीनन माहौल अच्छा होना चाहिए, उन्होंने कहा कि कोई आपस के अंदर रिफ्ट मौजूद नहीं है, ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा होगा। हेड्स ऑफ कि अगर आपने वो माहौल अच्छा कर लिया है और अल मारूफ रोटी गैंग, दोस्ती गैंग जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। लेकिन रिजवान ने भी बाबर आजम के बारे में कोई बात नहीं की। और एक वक्त था कि यही रिजवान जो थे बाबर आजम के साथ स्टैंड लेते थे कि दूसरी तीसरे नंबर पे खेलने के लिए तैयार नहीं थे और कहते थे कि मैं ओपन ही करूंगा बाबर आजम के साथ। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान ने तो कोई नाम नहीं लिया। यकीनन बहुत अच्छा वक्त होता है कि आप अपनी कैप्टनशिप को मजबूत करें। और दूसरी बात यह है कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस कर दिए गए हैं, उनमें बहुत सारे खिलाड़ियों को, जो शान मसूद को कहा गया है कि अगर वो कप्तान होंगे तो वो, और उसके अलावा इमामुल हक और फ़खर जमान को जो कॉन्टैक्ट नहीं मिला। और फिर सवाल हुआ कि भाई फ़खर जमान को नहीं मिला तो क्या वो जो कनेक्शन कैंप के अंदर उन्होंने सबकी अच्छी की तैसी कर दी थी, खासतौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट के, तो उसके जवाब में चेयरमैन ने कहा कि नहीं भाई वो चीज़ ठीक है, उससे हमें मदद मिली है और हम एक सर्जरी करने के काबिल हुए। लेकिन फ़खर जमान का असल मसला फिटनेस है। समझ में नहीं आता कि वो फिटनेस है, बड़े थीन है और बड़े, मतलब अगर हम देखें तो जैसा यूनुस खान की फिटनेस रही है और वैसे भी वो पख्तून ब्लड है, फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं। अब ये पीसीबी का कहना है कि फ़खर जमान ने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको निशाना ही बनाया गया। शादाब और फ़खर जमान इस टीम का हिस्सा नहीं है, इनको सेंट्रल कॉन्टैक्ट भी नहीं मिला है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बड़ा इम्तहान है, इसका ऑर्डर अनाउंस हो गया है। हमारी दुआ है कि जो बाबर आजम की कप्तानी के अंदर कमी बेशियां थी, रिजवान उसको पूरा करें। डायनेमिक कप्तान है और जैसा कि चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि हमें हारने पे कोई एतराज़ नहीं। ये हम भी कहते हैं कि हारने पे भाई कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम लड़के हारो, डट के हारो, मुकाबला करके हारो, ताकि हम भी खुश हों। जो टीमें मैदान में उतरती हैं, एक ने जीतना है, एक ने हारना है। अब 4 स्क्वाड अनाउंस किए गए हैं और शान मसूद कप्तान रहेंगे टेस्ट के, और उनके साथ हो सकता है सऊद शकीली वाइस कैप्टन रहें। तो सलमान आगा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उसके साथ रिजवान भी हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इनका इम्तहान शुरू होगा। 7 खिलाड़ी जो हैं वो रवाना हो चुके हैं और 4 नवंबर को पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर लग पता जाएगा। क्योंकि वहाँ पर आकिब जावेद नहीं है कि जो हीटर से लेके और कड़े और झाड़ू कर से फेड़ कर जो है वो एक ऐसी विकेट तैयार कर सकें कि जो बिल्कुल ही, जिसे कहना चाहिए, एक हटकर काम करे और सबके आसान खता कर दे। और ऐसी भरपूर शिकस्त होनी चाहिए जो कि उनको हुई, लेकिन उस पर बहुत अच्छा
जो तजिया किया है वो नासिर हुसैन का था और माइकल एथरटन का था। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से पाकिस्तानी स्पिनर्स ने खेला उतना अच्छा स्पिनर्स नहीं खेल सके इंग्लैंड के, और जिस तरीके से इंग्लैंड के स्पिनर्स को पाकिस्तानी स्पिनर्स ने खेला उतना अच्छा इंग्लैंड के बल्लेबाज जो है वो नहीं खेल सके। तो यकीनन उनके पास उस लेवल के स्पिनर नहीं थे, लेकिन वो सीरीज जो है नुमान और साजिद के नाम रहेगी, जिन्होंने पूरी पूरी 20-20 विकेटें एक मैच में हासिल की। लेकिन खिलाड़ी जो है हमें स्ट्रगल नजर आए, कामरान गुलाम, अब ये सारे जो है अच्छे खिलाड़ी जो इनको एक बार फिर मौका दिए गए ऑस्ट्रेलिया में। तो इनको अच्छी बात यह कि इनको हटाया नहीं गया कि इन्होंने अगर नहीं किया तो उसके बाद दीगर अच्छे खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया का है, जिम्बाब्वे का, इन खिलाड़ियों को लेकर अगर आप टेस्ट करते रहेंगे और खिलाते रहेंगे तो इन्हीं में से अच्छी टीम बनेगी। और डू एंड डाई सिचुएशन है, डट के मुकाबला करें ताकि पाकिस्तान को क्रिकेट से आपको अच्छी खबरें आनी शुरू हों। बहुत हार लिए, बहुत क्रिटिसाइज हो गया, टीम यूनाइट होगी, सब अच्छा खेलेंगे। तो बॉडी लैंग्वेज आपने देखी कि 2 टेस्ट मैच जीतने के बाद इंग्लैंड के किस तरीके से खुशी नज़र आ रही थी, और शान मसूद ने भी जो भरपूर कैप्टनशिप की है वो सबके सामने नज़र आई है। तो इन्हीं खुशियों के साथ आज हो जाओ शान।